पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। बीएल संतोष बिहार आए थे 2 दिवसीय दौरे पर। आप सबको पता होगा कि आए थे, लेकिन आकर क्या किए ये किसी को नहीं पता चला कि आखिर क्यों आए थे और जो मीटिंग किए उस मीटिंग में क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिया। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बीएल संतोष बिहार आकर क्या किए। सर, बीएल संतोष आए थे और कहा जा रहा है कि जिम्मेवारी दी गई है और कहा है कि आप लोग फील्ड पे जाइए, चुनाव लड़िए। सर, किसको किसको निर्देश दिए हैं बीएल संतोष चुनाव लड़ने के लिए? कह रहे हैं तैयार रहिए। करिश्मा, चुनाव तो कई लोग लड़ेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग बताने जा रहे हैं उसमें सारे खास नाम हैं। इनकी शख्सियत ही खास है और बड़े लोग हैं। हाँ, सब बड़े लोग हैं इसमें। बड़े में भी जो एमएलसी हैं उन लोगों को कहा गया है। बीएल संतोष ने कहा, जैसे मंगल पांडे से कहा, बैठे बैठे टिकट नहीं देंगे। हाँ, मंगल पांडे से कहा, मजाकिया लहजा ही था, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही मंगल पांडे से कि कब तक एमएलसी बनोगे, अब चुनाव लड़ो, ठीक है, तो जो जनता के बीच जाइए। हाँ, जनता के बीच जाइए, ठीक है। तो ये बीएल संतोष, और बीएल संतोष जो हैं आप जानते ही हैं कि पिछले दिन आए थे, करिश्मा आपको बता भी रही थी, और उन्होंने चुनावी रणनीति तैयार की। अपने जो बिहार की जो कोर कमेटी है, जो यहाँ की टॉप लीडरशिप है भाजपा की, उनके साथ, और कई निर्देश दिए हैं। लेकिन ये जो है चुनाव लड़ने वाला, वो चौंकाने वाला है। बहुत लोगों की धड़कनें तेज हो जाएंगी, और हम इसलिए कह रहे हैं धड़कनें तेज हो जाएंगी कि कई नाम हैं। इनको स्पष्ट कहा गया है बीएल संतोष के द्वारा कि अब हो गया, अब जो है बहुत हुआ। हाँ, अब बहुत हुआ। अब जनता के बीच जाइए, चुनाव लड़िए, अपनी ताकत दिखाइए और तैयारी कीजिए। हाँ, तैयारी कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। जिसमें सबसे बड़ा नाम हम बताते हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। इनको कहा गया है कि आप भी चुनाव लड़िए, सम्राट चौधरी को। और अच्छा, एक चीज़, सम्राट चौधरी को लेके सदन में भी और सदन के बाहर भी जो विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव, किस तरीके से तंज कसते हैं याद है करिश्मा? जो कहते हैं वो विरासत में मिला है। हाँ, नहीं, ये नहीं करिश्मा, ये वाली बात कहते हैं कि अच्छा ये बताइए सम्राट जी कि आप पिछली बार कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो तंज है ना तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी पर। तो सम्राट तंज तो सर जायज है। हाँ, जायज है, क्योंकि चुनाव वो लास्ट में आरजेडी से लड़े थे, तो इसीलिए तंज करते हैं तेजस्वी यादव। तो ये सिर्फ सम्राट चौधरी को ही नहीं चुभता होगा, बिहार भाजपा को भी यह बात चुभती होगी, और दिल्ली के जो बड़े नेता हैं बीजेपी को, यही बात बीएल संतोष को भी चुभ हाँ, चुभ गई। इसलिए कह दिए कि सम्राट जी आप चुनाव लड़िए। तो भाई जगह भी बता दिए हैं। हाँ, सम्राट चुनाव लड़ेंगे तो जगह तो बतानी पड़ेगी ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, कहाँ जाए क्या करें। तो सम्राट चौधरी को कहा गया है कि खगड़िया से आप तैयारी कीजिए। उसे तैयारी कर भी रहे थे। इनको पता था कि आज इस बार हमको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, मैदान में उतारेगी। तो ये खगड़िया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कहा भी गया है। तो सम्राट चौधरी वाली बात हो गई। अब है एक बड़े नेता, मतलब मंगल पांडे, ये भी बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंगल पांडे को भी कहा गया है। मजाक वाली बात मैंने शुरुआत में ही बता दी आपको कि मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और वह सीवान से कहा गया है उनको तैयारी करने के लिए कि आप सीवान से तैयारी कीजिए। इसके बाद फिर आते हैं संजय मयूख का भी नाम आता है। संजय मयूख जो हैं उनकी पहुंच कहा जाता है कि बड़ी अंदर तक है, पकड़ बहुत जो है अंदर, बड़े लोगों तक है। अमित शाह के आदमी में इनकी गिनती होती है संजय मयूख की। तो संजय मयूख को भी कहा गया है कि एमएलसी आप बन गए, अब जो है सो चुनाव लड़िए, मतलब कहा गया तैयारी कीजिए। अच्छा, इनमें सीट नहीं क्लियर किया गया है, लेकिन कहा गया है कि भाई तैयारी कीजिए आप। तो तैयारी अपना देख रहे हैं कुम्हरार की तरफ। हाँ, चूँकि ये जो है अरुण सिन्हा वाली जो सीट है उस पर बहुत आपाधापी है इस बार। संजय मयूख जो हैं
कुम्हरार की तैयारी में। ठीक, अब अच्छा एक और बड़ा नाम है, वह भी अभी बड़े ओहदे पर हैं, बड़े पद पर हैं और एमएलसी हैं, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनको भी कहा गया है कि आपको जहां मन वहां से लड़ लो। हाँ, तो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो इतनी छूट मिलेगी ना, लेकिन सीमांचल की तरफ इशारा किया गया है इनको कि सीमांचल की तरफ कोई सीट इनको ढूंढनी है और वहाँ से कहा गया है कि आप चुनाव लड़िए, या भी एमएलसी हैं। इसके बाद संतोष सिंह को भी अभी मंत्री हैं, उनको भी कहा गया है कि आपको चुनाव लड़ना है इस बार। संतोष सिंह को करिश्मा कहा गया है कि नोखा से आप तैयारी कीजिए, चुनाव लड़िए। ठीक है, नोखा। अब बच गए जनक राम को भी कहा गया है कि आपको चुनाव लड़ना है इस दफ़े, तो उनको भी तैयारी करने के लिए कहा गया है। गोपालगंज के सुरक्षित सीट से कहीं पर उनको लड़ना पड़ेगा, अभी वो देख रहे हैं और जैसे कुछ नाम आएगा तो बता देंगे, हम लोग अपडेट करेंगे। इसके बाद करिश्मा जो आखिरी नाम है जिनको कहा गया है कि आपको चुनाव लड़ना है, वह है अनिल शर्मा। इनको जहानाबाद से चुनाव लड़ाया जा सकता है, इनको तैयारी करनी है, ऐसा निर्देश जो है दिया गया है। तो ये अंदर खाने की खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीएल संतोष जब आए थे तो उन्होंने चुनाव को लेकर बहुत सारे निर्देश जो है यहाँ भाजपा के नेताओं को दिए, लेकिन इन लोगों को जो सूरमा हैं बिहार बीजेपी के, इन सूरमाओं को कहा गया है कि आप लोग भी तैयार, आप लोग को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा इस बार। तो बहुत इसीलिए कह रहे हैं कि इस खबर के बाद बहुत लोगों की धड़कनें तेज हो सकती हैं। करिश्मा, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। यादव है, यादव के पास लाठी होता है घर में और लाठी लेकर तैयार रहेंगे यादव। सर, लाठी लेकर यादव क्या करेंगे? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बॉर्डर पर पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए लाठी लेकर जाएंगे। लाठी लेकर जाएंगे पूरे बिहार के यादव। हाँ, उसमें भी पूरे बिहार के यादव, ऐसा कहना है, नेता हैं आरजेडी के, और कहना है कि लाठी में ही भाला लगा देंगे। ठीक है, तब चलेंगे हम लोग बॉर्डर पर। लेकिन बहुत अच्छी बात है, जो राष्ट्र प्रेम की बात है वह बात की है कौन, तो विश्वनाथ यादव। सर, यादव लोग काफी एक्टिव दिख रहे हैं। विश्वनाथ यादव लाठी और इधर तेज प्रताप यादव तो फ्लाइट उड़ा रहे हैं। हाँ, अच्छा आते हैं तेज प्रताप पे, क्योंकि दर्शक अपने यहाँ के वीडियो में देख ही लिए होंगे तेज प्रताप पे रिसर्च वाली स्टोरी। अब पहले विश्वनाथ यादव वाली बात देखिए, विश्वनाथ यादव हैं कौन? तो विश्वनाथ, जो नए दर्शक हैं जो मगध के क्षेत्र के नहीं होंगे उनके लिए, विश्वनाथ यादव सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र हैं। और सुरेंद्र प्रसाद यादव जो हैं आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, जहानाबाद के अभी सांसद हैं। और विश्वनाथ यादव की यह भी खास बात है कि वह आरजेडी से बेलागंज के चुनाव में प्रत्याशी भी रहे थे आरजेडी से, और आरजेडी का युवा विंग है, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ यादव। और उन्होंने कई खास बातें कही हैं, राष्ट्र प्रेम की बातें कही हैं, बड़ी बड़ी बातें कही। हम संक्षेप में बता देते हैं आपको। उन्होंने कहा है कि यह जो वक्त है वह है आपको सबको एकजुट होने का। अभी जात पात नहीं करना है, धर्म उर्म नहीं करना है, सिर्फ राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म की वह बात कर रहे हैं। और वह कह रहे हैं कि यह जो अभी सीमा पर युद्ध जैसे हालात हैं और ऐसे में हम सबको एकजुट होना चाहिए। और इसके बाद वह आते हैं कि यादव समाज पर कहते हैं कि देखिए, यादव समाज जो है वो क्षत्रिय स्वभाव वाला होता है, मतलब लड़ाकू, लड़ने वाला, डटने वाला। तो यादव समाज की यह खासियत है। और यादव समाज की यह भी खासियत है कि हर घर में लाठी है। तो जब अगर ऐसा मौका मिलेगा, अगर जरूरत पड़ेगी, तो देश का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, हर आदमी जो है बॉर्डर पे जाएगा। तो यादव लेकर ड्रोन को मारेंगे। हाँ, तो ये वही कह रहे हैं ये कि लाठी जो है हर घर में है, तो हर घर में लाठी तो ही है, उसमें भाला लगा देंगे। अब भाला लगा करके हम लोग सीमा पर पहुंचेंगे और दुश्मन को जो है जवाब देंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। लेकिन अब करिश्मा का सवाल, करिश्मा कह रही है कि लाठी लेके ड्रोन को मारेंगे। तो करिश्मा देखो, मतलब उनका जज्बा है ना, जज्बा को समझना होगा, उनके जज्बात को समझने की जरूरत है। राष्ट्र प्रेम उमड़ा है उनको, जैसे कि तेज प्रताप का प्रेम उमड़ा। तेज प्रताप का तो फिर भी सर जायज था।
फ्लाइट उड़ाने की बात कर रहे थे। नहीं तो इनका थोड़ी ना गड़बड़ है, इनका भी जायज़ ही है। यही तो राष्ट्र प्रेम है कि हर मतलब देश की हर जनता को अपने जो है अभी युद्ध के हालात हैं उसमें जो भावना रखनी चाहिए वह भावना रख रहे हैं। ये लोगों को ये ऊर्जान्वित कर रहे हैं, लाठी और भाला की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है, करिश्मा सही कह रही है कि ड्रोन को कैसे मारिएगा लाठी से, नहीं भाला भी उसमें लगाइएगा फेंकिएगा तो भाला कैसे मुकाबला करेगा ड्रोन से। नहीं पाए। हाँ लेकिन है, इनकी बात से बहुत ऊर्जा संचारित हुई है। हाँ समाज में है, पॉजिटिव बात है, दिल मेरा गदगद है करिश्मा उनके इस बयान से। अब तेज प्रताप वाली बात, तेज प्रताप ने यही ना कहा था कि हम पायलट की ट्रेनिंग लिए हुए हैं और अगर हमको मौका मिलेगा, मौका दिया जाएगा तो हम देश के लिए जान दे देंगे और इसके लिए मुझे फ़ख्र होगा कि हम देश के लिए जान दे रहे हैं। और वो चूँकि उस पर सवाल भी जो है दीपा मांझी उठाई थी, हालांकि दीपा मांझी का सवाल कुछ कुछ सही भी था, कुछ गलत था, चूँकि लाइसेंस उनका ये हो गया था, लैप्स कर गया था। लेकिन यह है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, एकल फ्लाइट मतलब सोलो हाँ उड़ाने वाली है, या सच्चाई है। तो करिश्मा ये है। लेकिन आरजेडी की तरफ से एक चीज़ है कि अनोखी बातें हो रही है देश की लड़ाई को लेकर, मतलब लोगों को गुदगुदा भी रहा है कि लाठी भाला फ्लाइट, लेकिन जज्बे वाली बात है और इस जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं। नीतीश कुमार भी सीमा पे पहुंच गए हैं सर। हाँ सीमा पे मतलब पूर्णिया नीतीश कुमार पहुँचे थे और आप सब भी जानते ही हैं कि पटना में भी उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी सुरक्षा को लेकर। पूर्णिया में भी मीटिंग की है और पूर्णिया में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है उस बीच सीएम का पूर्णिया पहुंचना और पूर्णिया के समाहरणालय मतलब कलेक्ट्रेट के सभागार में उन्होंने मीटिंग की और इसमें सेना के अधिकारी भी शामिल हुए और पुलिस आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वह भी शामिल हुए। 7 मसलों पे बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम निर्देश दिए हैं जो कैसे इस इलाके को मतलब सुरक्षित रखना है, चाक चौबंद रखना है, कैसे अगर कोई आपदा आती है तो कैसे उसका मुकाबला करना है। ये तमाम निर्देश जो हैं आज मुख्यमंत्री ने दिया है पूर्णिया पहुंचकर और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश सीएम ने की है। यह भी खबर करिश्मा कि कल हो सकता है कि सीएम रक्सौल जाएं, वहां की चौकसी का जायजा लेंगे, वहां के अधिकारियों को तमाम निर्देश देंगे। सीएम उधर गए पूर्णिया सर, ठीक है, इधर भूपेश बघेल पटना पहुंचे और नीतीश के जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की पुरजोर कोशिश की है। हाँ सही में पुरजोर कोशिश तो है, लेकिन अभी कोशिश कितना कामयाब होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन हम आज कोशिश की बात करते हैं। अच्छी कोशिश जो है कांग्रेस के द्वारा हुई है और आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस भी इसके लिए कमर कस चुकी है, अपने तमाम अच्छे और बड़े नेताओं को एक एक कर बिहार में उतार रही है। तो आज जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं आज पटना पहुँचे और जब तक हम चर्चा कर रहे थे तब तक इनके सारे कार्यक्रम नहीं हुए थे, लेकिन जो पटेल संघ जो है दरोगा राय पथ में वहाँ पे कार्यक्रम था, मतलब कुर्मी समाज के लोगों से भेंट मुलाकात, वहाँ बातचीत करने के लिए कार्यक्रम था, सम्मान समारोह था करिश्मा। इसके बाद पटेल छात्रावास में छात्रों के बीच उनको जाना था और वहाँ पर छात्रों की जो समस्याएँ हैं, जो उनकी परेशानियाँ हैं उसको समझने के लिए वहाँ पहुँचने वाले थे और साथ ही जिसको हम अलग कार्यक्रम में आपको बता देंगे, लेकिन चुनाव कैसे जीत सकते हैं इसका टिप्स जो है कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं को सदाकत आश्रम में देने के लिए भी वह अलग से एक मीटिंग भी करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।